नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप बंसल श्री साइंस सॉल्यूशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में सिखाया था मैं बाउचर को एक्टिव और इनएक्टिव करना, कि टैली प्राइम के अंदर बाउचर को एक्टिव और इनएक्टिव किस प्रकार से किया जाता है, कौन से बाउचर में कौन सी एंट्री की जाती है। आज के इस टॉपिक में सिखाएंगे बाउचर में एंट्री करना, कि टैली प्राइम के अंदर बाउचर में एंट्री किस प्रकार से की जाती हैं और कैसे की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सीखते हैं कुछ नया। साथियों, अब हम सीखेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, बाउचर में एंट्री करने का। साथियों, यह गेटवे ऑफ टैली का मेन मेन्यू है और बाउचर एंट्री करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली के मेन मेन्यू से बाउचर को सेलेक्ट करना होगा और एंटर प्रेस करना होगा। जैसा ही आप ऐसा करेंगे आप बाउचर एंट्री में आ जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले साथियों हमने श्री साइंस सॉल्यूशन पॉइंट कंपनी क्रिएट कर ली है और सबसे पहले इस कंपनी में काम करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे फर्स्ट जो आपको जो एंट्री करनी होगी वह करनी होगी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी में कैपिटल लाने की, यानी पूंजी लाने की। यानी हमारी कंपनी के ओनर हैं, वह कुछ पैसा लगाएंगे और उसकी एंट्री सबसे फर्स्ट एंट्री होती है। तो इसकी एंट्री करने के लिए साथियों हमें क्या करना होगा, इसके लिए साथियों हमें रिसीट बाउचर को ओपन करना होगा। मैंने कीबोर्ड से F6 की को प्रेस किया और रिसीट बाउचर हमारे सामने ओपन होकर आ गया। अब हुआ यह कि हमारी कंपनी के जो ऑनर हैं वह कंपनी में 10 लाख रुपए का चेक दिया और 5 लाख रुपए कैश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अपनी कंपनी में जो हम कंपनी है उसमें 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने 10 लाख रुपए का तो चेक दे दिया और 5 लाख रुपए उन्होंने कैश दिए, यानी 15 लाख रुपए पूंजी लगा रहे हैं अपनी कंपनी में। अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, चलिए ये सीखते हैं। रिसीट बाउचर में आपको एंट्री करनी होगी कैपिटल लाने की, और रिसीट बाउचर हमारे सामने ओपन है और हमें 10 लाख रुपए का चेक प्राप्त हुआ है, यानी 10 लाख रुपए हमें अपनी कंपनी के बैंक खाते में जमा करने हैं। यानी जो चेक मिलेगा हमारी कंपनी का बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, हमने करंट बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है, तो वह चेक हम अपनी कंपनी के जो करंट बैंक अकाउंट है उसमें हम लगाएंगे और कैश को हम रिसीव भी करेंगे। तो रिसीव बाउचर को तो मैंने ओपन कर रखा है और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा चेंज मोड में। चेंज मोड में आने के बाद इसको डबल एंट्री मोड में कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बैंक अकाउंट में भी पैसा रिसीव करना है और उसके साथ ही साथ साथियों कैश अकाउंट में भी मुझे पैसा रिसीव करना है। अब F2 को प्रेस कर देते हैं और इसमें 1 अप्रैल 2022 मैंने इसमें डेट डाल दी, क्योंकि मैं 1 अप्रैल 2022 में यह एंट्री करने जा रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्रेडिट पहले आएगा और डेबिट बाद में आएगा। तो साथियों जब हम रिसीट वाउचर में कैपिटल लाने की एंट्री करते हैं तो इसमें जो हमारे कैपिटल अकाउंट है वह क्रेडिट होगा, तो कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट कर रखा है। तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में कैपिटल अकाउंट शो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस कैपिटल अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो यह कैपिटल अकाउंट आ गया। अब सारा कितना रुपया आ रहा है, 15 लाख रुपए, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 15 लाख रुपए। तो यहाँ पर फिर से क्रेडिट आ रहा है, तो आपको क्या करना है, अब आपको डेबिट करना है, तो यहाँ पर मैं डेबिट कर दूंगा। कीबोर्ड से मैंने DR लिख दिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब साथियों यहाँ पर क्या है कि 10 लाख रुपए तो चेक दिया है, अब जो चेक दिया है वह हमें अपनी कंपनी के बैंक में लगाना होगा और हमारी बैंक का अकाउंट कहाँ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। हमने करंट अकाउंट खोल रखा है। चूँकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने लेज़र क्रिएट नहीं किया है, तो साथियों मैंने पहले आपको लेज़र क्रिएट करने सिखाए थे, तो आप चाहें तो कोई लेज़र ऐसा है जिसको आपने क्रिएट नहीं कर रखा है तो आप उसको यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने कीबोर्ड से Alt के साथ C को प्रेस करना होगा। अपने कीबोर्ड से L के साथ C को प्रेस कर दीजिए, या लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में यहाँ सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है मिलेगा क्रिएट, तो क्रिएट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप दोनों में कोई सा भी काम कर सकते हैं, या तो अपने कीबोर्ड से L के साथ C को प्रेस कर दें, या जो ऊपर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में क्रिएट लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दें। और जैसे ही आप क्रिएट को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे लेजर क्रिएशन में। या तो क्रिएट पर जाइए या Alt के साथ C को प्रेस कर दीजिए। मैंने क्रिएट को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर मुझे बैंक का लेज़र जो उसको क्रिएट करना होगा,
तो मैं यहाँ पर नेम में डाल दूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट। तो यहाँ पर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट का लेजर हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो साथ ही अंडर रहेगा ये बैंक अकाउंट के, ये जो लेजर बना रहे हैं हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ये इसका अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट रहेगा। मैंने आपको बताया था कि जो भी हम लेजर क्रिएट करेंगे बैंक का, यदि करंट बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट करेंगे तो आप अंडर रखना है आपको बैंक अकाउंट ग्रुप। इसी तरीके से यदि हमारी कंपनी के जो ऑनर हैं उनके सेविंग अकाउंट की भी हमको यहाँ पर एंट्री करनी होगी। तो उनका जो सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट भी साथियों बैंक अकाउंट के अंडर ही रहेगा। इसके अलावा साथियों यदि हमारा लिमिट बैंक अकाउंट है, चाहे किसी बैंक में है, तो हमने किसी बैंक से लिमिट ले रखी है, तो लिमिट बैंक अकाउंट जब हम लेजर क्रिएट करेंगे तो उसको बैंक ओडी अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे। यहाँ पर मैं करंट बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने बैंक अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत रखा है। देखिए जैसे ही मैंने बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो यह आ गया करंट एसेट्स में, क्योंकि ये हमारा करंट एसेट्स है। और जब आप ओडी करेंगे तो आपकी करंट लायबिलिटीज हो जाएगी। जब आप लिमिट अकाउंट क्रिएट करने जाएं तो आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है। अब इसमें अकाउंट होल्डर, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो फर्म है उसका नाम आ गया, क्योंकि हमारी फर्म का ही अकाउंट है। इसके बाद अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर में जो भी अकाउंट नंबर है वह डाल देंगे। मैं फ़िलहाल इसमें कुछ ऐसे ही डाल देता हूँ। तो आप जिस भी बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट करेंगे तो जो भी बैंक अकाउंट नंबर है वह आप इसमें डाल देंगे। इसके बाद आगे साथियों हम IFSC के कॉलम में, आप उस ब्रांच का, आपने जिस ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन कर रखा है उसका जो भी IFSC कोड है वह आप इसमें डाल दीजिए। जैसे मैं मानकर चलता हूँ कि यहाँ पर है SBIN 1001, मैंने ऐसे ही डाल दिया, इसमें कुछ भी डाल दिया मैंने। आपको इसी प्रकार यहाँ पर IFSC कोड डाल देना है। यदि यह फॉर्मेट सही नहीं होगा तो आपको ये बताएगा और नीचे वार्निंग देगा कि यह सही नहीं है, जिससे आप अपनी गलती पकड़ भी सकते हैं और इसको सही भी कर सकते हैं। इसके बाद है स्विफ्ट कोड। तो यहाँ पर क्या है कि यदि आपका विदेश से पैसा आता है तो इसके लिए स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अपने बैंक से जाकर स्विफ्ट कोड लेकर यहाँ डाल सकते हैं। साथियों बैंक अकाउंट में हमारा कर्सर नहीं रुक रहा है। देखिए जब दोबारा बैक स्पेस प्रेस करके बैंक नेम कॉलम में आएंगे तो साइड में लिस्ट ऑफ बैंक, और यहाँ पर केवल लिस्ट ऑफ बैंक शो हो रहा है। वह इसलिए हो रहा है, मैं जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वह एजुकेशनल वर्जन है। जब आप लाइसेंस वर्जन यूज़ करेंगे और ऑनलाइन आप इसको चलाएंगे तो क्या होगा, लिस्ट ऑफ बैंक्स में जो भी इंडिया की मोस्ट बैंकेज हैं उनके नाम यहाँ पर आ जाएंगे और उसमें से आप अपनी बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। अब मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर ब्रांच में आप ब्रांच का नाम डाल सकते हैं, जो भी ब्रांच का नाम है वह आप ब्रांच का नेम में ब्रांच का नाम डाल दीजिए। और इसके बाद एड्रेस के कॉलम में आपकी जो बैंक जिस जगह पर है उसका पूरा पता यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद स्टेट में स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। आपके पास बैंक का मोबाइल नंबर है वह आप मोबाइल नंबर के कॉलम में डाल सकते हैं। यदि आपके पास बैंक अधिकारी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स है तो आप प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स को यस करके वह भी डाल सकते हैं। यदि आपको GSTIN यानी जो बैंक है वह GST में रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि बैंक भी कई तरीके के चार्जेस लगाता है हमारे ऊपर और उन पर GST भी चार्ज करता है। तो बैंक के पास GSTIN यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होगा, तो आप बैंक से उनका GSTIN नंबर लेकर यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरह से क्या है साथियों, आपको क्या करना है, ये लेजर बैंक का क्रिएट कर लेना है। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का लेजर यहाँ पर क्रिएट किया और बैलेंस में यहाँ पर अभी कुछ नहीं आया है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 10 लाख रुपए का चेक मिला है जो कि हम अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करंट अकाउंट में लगाएंगे। तो इसमें मैंने 10 लाख रुपए डाल दिए। जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यहाँ देखिए बैंक लोकेशन में आ गए। अब यहाँ पर जो पैसा प्राप्त हो रहा है वह चेक से प्राप्त हो रहा है, तो इसमें हम चेक को सेलेक्ट कर लेंगे और साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे। इसमें इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है वह डाल देंगे, डेट है वह डेट डाल देंगे, किस डेट में हमें चेक मिला है। तो इस तरह से साथियों यहाँ इससे रिलेटेड सारी जानकारी हम इसमें दे देंगे। इसके बाद हम साथियों डेबिट करेंगे कैश को, क्योंकि कैश का लेजर बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ होता है, हमको बनाना नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर डेबिट किया कैश के लेजर को और 5 लाख रुपए कैश के लेजर में आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी कंपनी के जो ऑनर हैं वह 15 लाख रुपए कंपनी में पूंजी लगा रहे हैं, जिसमें उन्होंने 10 लाख रुपए का चेक दिया जो हमने कंपनी खाते में लगा दिया और 5 लाख रुपए कैश दे रहे हैं। तो इस तरह से 15 लाख रुपए को मैंने यहाँ पर एंट्री कर ली
और नरेशन में आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी लिखनी है तो वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं और इसको इस तरह से एक्सेप्ट कर लीजिए। और ऐसा करने के बाद जब हम बाहर आएंगे और यहाँ साथियों बैलेंस शीट में हम जब आएंगे तो देखिए बैलेंस शीट में यहाँ पर हमको शो होने लगेगा कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत 15 लाख रुपए, यानी 15 लाख रुपए हमारे पास आ चुके हैं। और इधर देखोगे तो करंट एसेट्स के अंदर 15 लाख रुपए मुझे शो हो रहे हैं, जिसमें कैश इन हैंड में 5 लाख रुपए और बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए आ चुके हैं। तो इस प्रकार साथियों आपको फर्स्ट एंट्री करनी है कैपिटल अकाउंट्स की। हमें उम्मीद है आपको कैपिटल अकाउंट्स की एंट्री करना अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। साथियों अब जो हम अगली एंट्री करेंगे वह करेंगे परचेज वाउचर में, कि टैली प्राइम के अंदर परचेज वाउचर में एंट्रियां किस प्रकार से और कैसे की जाती हैं। तो अगली वीडियो लेकर आता हूं परचेज वाउचर की एंट्री के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट दें। कमेंट के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करें ताकि वह भी चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो ओके बाय बाय साथियों, जल्दी आता हूं अगली वीडियो के साथ।